इस आयत के नीचे वाली लेंथ 28 सेंटीमीटर है और ये खड़ी हुई लेंथ 10 सेंटीमीटर है। यानी हम लिख दें गिवन जो पॉइंट हैं वो क्या है, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है या आयत हिंदी में कहते हैं, जिसमें ए बी की वैल्यू 28 सेंटीमीटर, पी सी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। आयत है तो अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, यानी ये इसके विपरीत साइड एक दूसरे के इक्वल होती हैं, तो वो भी 10 और 6 हो जाए। अच्छा, फिर यहाँ क्या है, दो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल दिए हुए हैं, बड़े ध्यान से देखना है। एक ये वाला, एक ये वाला। ये वाली लेंथ तो 10 है और ये वाली लेंथ उसने बताया 6 है, ठीक है। और ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ तक 20 है। अब हमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, तो बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या करें। सबसे पहले हम क्या निकालें, तो शुरुआत हम क्या करते हैं, बड़े वाले से ही एरिया निकालते हैं। तो एरिया लिखें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। फार्मूला क्या होता है इसका, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है भाई 28 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है भाई 10 सेंटीमीटर। तो 28 को 10 से बड़ा मल्टीप्लाई करा तो ये 0 ही सिर्फ बढ़ जाता है, कितना है सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, ये किसका आया एरिया, ये पूरे टोटल होल फिगर का एरिया आया, जिसमें ये दोनों ट्राइंगल और ये पोर्शन भी सब कुछ इंक्लूड होता है इसमें। अब क्या करते हैं, हमें इस शेडेड पोर्शन का एरिया चाहिए। तो शेडेड पोर्शन और एरिया निकालने के लिए आपको दो मेथड की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले आप इस वाले जो भी है ये, इस पोर्शन को बाहर फेंकिए, फिर इस पोर्शन को बाहर फेंकिए। तो ये पोर्शन जो आप बाहर फेंकेंगे तो इसे मान लिए कि ये m और n है, यहाँ पे m n था। तो अब देखिए ट्रायंगल n, तो ट्रायंगल ये वाला मिला जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये कहाँ B पर 90 है। तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल क्या होता है भाई 1/2, क्या होता है बेस इंटू हाइट। अच्छा, अब 1/2 कर लिया, 1/2। अब बेस इसका क्या होता है, जिस पे ये खड़ा हुआ है, जो खड़ा हुआ है इस पे ये परपेंडिकुलर खड़ा है तो इसका बेस कहलाएगा। बेस यानी आधार, जिस पे वो मजबूती से खड़ा हुआ है। तो आधार कितना है भाई, आधार इसका 20 सेंटीमीटर है। और हाइट कितनी ऊंचाई तक है, तो भाई यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर तक है। तो 2 एकम 2 और 10 दूना 20 होते हैं, तो 10 छंगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। तो ये किसका निकला, इस वाले फिगर का एरिया आया। अभी एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल का निकाला, अब दूसरा एक भाई राइट एंगल ट्राइंगल हमारे सामने दिख रहा है। अच्छा, ये टोटल अगर 28 हो और इतनी 20 हो तो जाहिर से कोई बच्चा बता सकता है कि ये वाली डिस्टेंस 8 होगी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की 8 होगी। तो ये 8 है और खड़ी वाली ऊंचाई जो है 10 है। तो अब क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल, MAD ये, और राइट एंगल कहाँ है A पर 90। तो क्या होता है एरिया का फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस जिस पे खड़ा हुआ है वो कितना 8 है, और हाइट कितनी ऊंचाई तक खड़ा हुआ है वो 10 है। तो 2 एकम 2 4 दूनी 8 होते हैं ना भाई। तो 10 चक्कू 40 और ये कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें आपको ध्यान देना है, बस ज़रा सा ध्यान देना है कि इन दोनों को तो हमें फेंकना था, तो फेंकना था यानी इन दोनों को जोड़ना है। तो टोटल ट्राइंगल्स का एरिया, टोटल ट्राइंगल्स के एरिया कितने हो गए 40 और 60। ये देखिए ट्राइंगल BMN प्लस ट्राइंगल MAD दोनों को ऐड कर लिए, 60 + 40 कितने हो गए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया कि नहीं। अब आयत के क्षेत्रफल में से इन दोनों का जो सम हमने निकाला उसे माइनस करके बाहर फेंक दिया तो हमें इस रीजन का एरिया मिल जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन या रंगे स्थान का एरिया, रंगे स्थान या शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन का एरिया अपना क्या आ जाएगा, देखिए एरिया ऑफ ABCD ये एक रेक्टेंगल का एरिया माइनस एरिया ऑफ बोथ राइट एंगल ट्राइंगल जो कि हमने निकाला, एरिया ऑफ बोथ राइट एंगल ट्राइंगल लिख दिए पूरा। तो एरिया ऑफ ABCD कितना है 280
सेंटीमीटर स्क्वायर। और अभी हमने जो निकाला है वो कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 280 में जब हम 100 माइनस करते हैं तो कितना बचता है भाई 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस रीजन का एरिया कितना है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया इस रीजन का आ गया। कितना आसान है इस रीजन का एरिया।